नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम आरजीएच एजुकेशन पर। आज मैं आप सभी के साथ में जुड़ा हूँ यूनिट सेकंड बॉटनी का जो आपका पेपर होने वाला है थर्ड सेमेस्टर का। उसके अपन आज यूनिट सेकंड के इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे कि आपको सेकंड यूनिट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आप थर्ड या फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो आप जल्दी से आके श्याम आरजीएच एजुकेशन के साथ में जुड़ जाइए। यहाँ आपको आपके पेपर के एक दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपको आपके पेपर में एज इट इज देखने को मिलेंगे भैया। आपको आपके पेपर में एज इट इज देखने को मिलेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। अपन आपको चारों यूनिट का बताएंगे। चारों यूनिट का अपन आपको बताएंगे। आज अपन सेकंड यूनिट की चर्चा कर रहे हैं कि सेकंड यूनिट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है भैया। सेकंड यूनिट में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसकी आज अपन चर्चा कर रहे हैं। सेकंड यूनिट में एक टॉपिक तो दिया हुआ है आपके बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जीवाणु आप लोगों के टॉपिक दिया हुआ है ना। और एक और टॉपिक दिया हुआ है सर, वो क्या दिया हुआ है? हाँ, माइक्रोबायोलॉजी। आपके जो सेकंड जो टॉपिक दिया हुआ है वो क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी आपके सेकंड टॉपिक दिया हुआ है सर। ये तो आपके दो चैप्टर मान सकते हैं कि सेकंड यूनिट में दो चैप्टर हैं, बैक्टीरिया है और माइक्रोबायोलॉजी है। आपके माइक्रोबायोलॉजी है। अब इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है? अगर आप मेरी मानते हो, अगर आप मेरी मानते हो भैया, तो ये जो माइक्रोबायोलॉजी है इसको हटा सकते हो आप। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और आपको पास होना है तो आप अगर बैक्टीरिया पढ़ के जाओगे इस यूनिट में से तो आपका जो सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है वो आपको बैक्टीरिया में से देखने को मिल जाएगा। अब सर बैक्टीरिया में क्या क्या पढ़े? बैक्टीरिया में सर क्या क्या पढ़े अपन कि अपन को सारे क्वेश्चन बैक्टीरिया में से देखने को मिल जाएं। सारे क्वेश्चन अपन को बैक्टीरिया में से देखने को मिल जाएं। तो एक तो जो जनरल कैरेक्टर हैं, जो जनरल कैरेक्टर हैं वो आप लोगों को पढ़ना है भैया। बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में जनरल कैरेक्टर आप लोगों को पढ़ना है। दूसरा इसी के साथ में आप लोगों को इसका जो क्लासिफिकेशन है, जो क्लासिफिकेशन है भैया वो आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में क्या पढ़े सर? जो एंडोस्पोर की जो स्ट्रक्चर है, एंडोस्पोर, एंडोस्पोर की जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को बनानी आनी चाहिए भैया। एंडोस्पोर की स्ट्रक्चर आप लोगों को बनानी आनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये तो आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। क्या है सर इतना इम्पोर्टेंट? चलो इसको अलग पेन से लिख देते हैं कि ये क्या है इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, जनन। जो बैक्टीरिया में जो जनन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है भैया। बैक्टीरिया में जनन काफी इंपॉर्टेंट है तो आपको जनन याद रखना है। जनन कितनी प्रकार से होगा? 3 प्रकार से होगा बैक्टीरिया में। कितने प्रकार से होगा? 3 प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। 3 प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। इसको अपन उधर कर लेते हैं थोड़ा सा। 3 प्रकार से आप लोगों को जनन याद होना चाहिए। कौन कौन सा? ए सेक्सुअल, ए सेक्सुअल, दूसरा आता है सेक्सुअल, और तीसरा कौन सा है? ए सेक्सुअल, सेक्सुअल आप लोगों को पढ़ना है। और एक आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर आप चाहें तो आप वेजिटेटिव को छोड़ सकते हैं। वेजिटेटिव को आप छोड़ सकते हैं। सेक्सुअल और ए सेक्सुअल आप लोग पढ़ें, है ना। तो उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जो कॉन्जुगेशन जो होता है, ट्रांसडक्शन जो होता है, वो आप लोगों को आना चाहिए भैया, है ना। वो आप लोगों को आना चाहिए। और एक और टॉपिक, एक और टॉपिक जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आ सकता है, जिससे क्वेश्चन आ सकता है भैया, क्या है सर? वो जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट्स हैं। देखो आपके यूनिट सेकंड में जो इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंट्स हैं, इकोनॉमिक
इम्पोर्टेंस जो है किस किस की, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, और दूसरा है वायरस, बैक्टीरिया और वायरस। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आप लोगों को याद होनी चाहिए भैया। इसमें दो चीजें दी हुई हैं, वायरस में भी दो चीजें हैं। एक तो क्या है, बहुत छोटा सा है इसमें वायरस का दिया हुआ, एक तो लाभदायक, जो इसके बेनिफिट्स हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए, और जो इसके हानिकारक प्रभाव हैं वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सेम इसी प्रकार से बैक्टीरिया में भी दोनों हैं, लाभ भी है तो हानि भी है, कि बैक्टीरिया का अपन किस किस में यूज करते हैं, बैक्टीरिया का अपन किस किस में यूज करते हैं भैया, है ना। तो ये आपके यूनिट सेकंड है। ये जो टॉपिक मैंने आप लोगों को बताए हैं ये आप लोगों को पढ़ने हैं। बैक्टीरिया में आपको एक तो जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, इसका क्लासिफिकेशन आप लोगों को पढ़ना है, दूसरा जो एंडोस्पोर की जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को बनानी आनी चाहिए। उसके बाद में जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ये आप लोगों को आने चाहिए। उसके बाद में क्या है, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वायरस की और बैक्टीरिया की, ये भी आप लोगों को आनी चाहिए भैया, ये भी आप लोगों को आनी चाहिए भैया। किसकी, और इनका एक छोटा सा है कि जब आप ये पढ़ोगे, इनके लाभ जब आप पढ़ोगे तो इसमें आएगा कि किस किस में, जब अपन कृषि करते हैं, जो फिर मेडिकल है उसमें जो इनका लाभ है, औषधियों में इनका लाभ है, खाना बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, जो ये इनके लाभदायक उपयोगी तो हैं। खाना बनाने में अपन बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं, जो दवाइयां बनाने में अपन बैक्टीरिया का यूज कर रहे हैं, वो इसके यूज हैं, लाभ हैं वो इसके, तो वो आप लोगों को आने चाहिए। हानि में भी आने चाहिए कि बैक्टीरिया का यूज अपन को क्यों नहीं करना चाहिए। सेम इसी टाइप से वायरस में भी लाभ, कि अपन वायरस से बैक्टीरिया बनाते हैं तो वायरस से हानि भी होती है ना। वायरस रोग भी तो फैलाता है, बैक्टीरिया भी रोग फैलाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके लाभ क्या क्या हैं और हानि क्या क्या है। इसी के साथ अपनी सेकंड यूनिट खत्म होती है। सेकंड यूनिट का अपन ने आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप अभी तक श्याम आरजीएच एजुकेशन के साथ में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से आके श्याम आरजीएच एजुकेशन के साथ में जुड़ जाइए, यहाँ आपको पास करवाया जाएगा। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, तो यहाँ पे आपको पास करवाया जाएगा भैया। जिस प्रकार अपन ने फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों को पास करवाया है एक दिन पहले पढ़ा के भी, सेम उसी प्रकार से अपन आपको भी पास करवाएंगे भैया। आप तो बस ये टॉपिक पढ़ लीजिए जब तक आपके पेपर नहीं आते हैं। और अगर आपको इनके क्वेश्चन और आंसर चाहिए तो अपना ऐप है स्टडी विथ गाइडेंस के नाम से, वहाँ पे अपन ने इसके क्वेश्चन और आंसर दोनों डाल रखे हैं, वहाँ पे जाके आप परचेज भी कर सकते हैं भैया, है ना। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।